नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और विषय है महाभाग्य योग। क्या यह योग आपकी कुंडली में भी विराजमान है और महाभाग्य योग क्या होता है, आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर किया है। साथ ही हम उन सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें और हमारे इस वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। अब हम बात करते हैं महाभाग्य योग की। क्या यह योग आपके कुंडली में भी है और महाभाग्य योग क्या होता है, कैसे बनता है, आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। ये बहुत सिंपल योग है। फल दीपिका में यह योग दिया गया है। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए यह योग अलग अलग है। अब ऐसा क्यों किया गया कि दोनों के लिए यह योग अलग अलग कैसे हो सकता है, तो आज इसी पे चर्चा करते हैं। तो फल दीपिका में दिया गया है कि अगर कोई पुरुष दिन के समय जन्म लेता है और उसका लगन ऑड साइन है या विषम राशि है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11, अगर उनके लगन में यह नंबर लिखा है तो इसका मतलब उन्होंने ऑड साइन में जन्म लिया है और ऐसे लोग महाभाग्यशाली होते हैं अगर उनका जन्म दिन के समय होता है। और महिलाओं के लिए अगर उनका जन्म रात्रि में होता है तो उनका जन्म अगर इवन साइन में यानी इवन नंबर की राशियों में लगन है तो ऐसे महिलाओं का भी महाभाग्य योग होता है। जैसे अगर लगन में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर लिखा है तो महिलाओं के लिए यह भी एक महाभाग्य योग होता है। अब ऐसा क्यों किया गया कि पुरुषों को ऑड नंबर और महिलाओं को इवन नंबर दिए गए? जैसा कि हम जानते हैं जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं और जितने भी इवन नंबर हैं उनका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं। और सूर्य दिन में बलवान होते हैं, चंद्रमा रात्रि में बलवान होते हैं। और साथ ही जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 2 नाड़ियां होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। जो सूर्य नाड़ी है वह जब चलती है तो व्यक्ति दाईं ओर से सांस लेता है, यानी राइट साइड की नाक चलने लगती है। और जब चंद्र नाड़ी चलती है तो वह लेफ्ट साइड से या बाईं ओर से श्वसन क्रिया उसकी शुरू हो जाती है। इसलिए चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों ही अलग अलग नाड़ियां हैं। अब ऐसी कुंडलियां जिनमें महाभाग्यशाली योग में जन्म तो हुआ है लेकिन वह रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? तो हमें ग्रहों की स्थिति, उनकी स्ट्रेंथ, ग्रहों का बल आदि अपनी नवांश कुंडली में भी जांच लेना चाहिए या किसी विद्वान से परामर्श कर लेना चाहिए। अगर महाभाग्यशाली योग कुंडली में है तो अगर वह लग्नेश और 9वें घर का स्वामी भी बलवान है नवांश के अंदर तो निश्चित रूप से आपको भाग्यशाली योग का फल अवश्य प्राप्त होगा। जैसा कि हम जानते हैं ऑड साइन एक मस्कुलिन साइंस होते हैं, पुरुष तत्व से प्रतिनिधित्व होते हैं इनका, और इवन साइन फेमिनिन साइंस होते हैं। जब लगन में ऑड साइन उदय होता है दिन के समय तो उसके 9वें भाव में भी ऑड साइन होता है। जैसे अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का लगन जब उदय होता है तो 9वें घर में धनु राशि होती है। इस प्रकार लग्नेश और नवमेश हमेशा मित्र होते हैं।
शायद यही सोचकर यह महाभाग्यशाली योग बनाया गया होगा। अगर हम इवन साइन की बात करें तो जब कोई भी अगर हम इवन साइन लें, सपोज 6 नंबर मीन्स कन्या राशि, जब लगन में कन्या राशि होती है तो 9वें घर के अंदर 2 नंबर की राशि यानी वृष राशि होती है, जो कन्या राशि का फ्रेंडली साइन है, यानी दोनों ग्रहों के जो स्वामी हैं आपस में मित्र हैं, इसलिए यह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर कि वाकई ही क्या यह योग काम करता है। तो सबसे पहले हम कुंडली ले लेते हैं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 9 अक्टूबर 1904 को सुबह 11:15 पर वाराणसी काशी में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जिनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, लेकिन बाद में वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म धनु लगन में हुआ और अगर हम देखें तो 9वें घर के अंदर सिंह राशि है। दोनों मित्र साइन हैं। कुंडली में बहुत बलवान अलग अलग योग हैं, लेकिन आज हम केवल महाभाग्यशाली या महाभाग्य योग पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली देखें और उन्होंने एक निम्न परिवार में जन्म लेते हुए भी अपने करियर की कितनी ऊंचाइयों को छुआ, ये हम सब जानते हैं। और अब हम एक महिला कुंडली की भी बात कर लेते हैं। महिला का नाम है गोल्डा मेयर। गोल्डा मेयर जो इजराइल की प्रधानमंत्री रही हैं, बहुत बोल्ड प्रधानमंत्री रही हैं। इन्होंने कई युद्धों में जीत हासिल की है। गोल्डा मेयर का जन्म 14 मई 1898 को रात्रि 11:58 यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ था। गोल्डा मेयर की कुंडली में देखें तो इवन साइन है, सम राशि है, 10 नंबर की राशि है। और अगर हम 9वें घर को देखें तो वहाँ पर कन्या राशि है। लगन के स्वामी शनि और 9वें घर के स्वामी बुध दोनों बलवान हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि दोनों एग्जाम्पल इस महाभाग्यशाली योग पर बिल्कुल ठीक रिजल्ट दे रहे हैं। इसी पर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 9वें भाव पर ही चर्चा करेंगे कि भाग्य क्या होता है, भाग्य उदय कब होता है, भाग्य में या आपके भाग्य में आने वाली जो अड़चनें हैं या रुकावटें हैं वो कब कब आती हैं और उन्हें कैसे कैसे या मुक्ति पाई जा सकती है। धन्यवाद।